दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो ऐसी वायरल और बड़ी खबरों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। पहली खबर, क्या सच में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के खौफ से डरकर ईरान ने भारत के फंसे हुए जहाजों को छोड़ दिया और हमें गैस दी? क्या इन कहानी के पीछे कोई ऐसा पुराना एहसान है जो आपको भावुक कर देगा? जी सही सुना। और दूसरी और सबसे बड़ी विवादित खबर जो सीधे हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है। गंगा नदी में नाव पर बैठकर इफ्तार करने वाले 14 मुस्लिम लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने नाव पर चिकन खाया और हड्डियां पवित्र गंगा जी में फेंक। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ इफ्तार करने पर गिरफ्तारी हो गई? क्या सच में उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया है कि जिसकी सजा मिलनी ही चाहिए थी? कानून और नियम आखिर क्या कहते हैं? इन 14 लड़कों को पकड़ना सही है या गलत है? दोनों मामलों का पूरा और कड़वा सच मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दूसरी खबर की सच्चाई हर भारतीय को हैरान कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। हाल ही में जब भारत में गैस की भारी कमी हुई तो इंटरनेट पर एक बात आग की तरह फैली। वीडियो में बताया गया कि डॉक्टर जयशंकर की ताकत और दबदबे की वजह से ईरान ने हार्मुज के रास्ते में फंसे हमारे जहाजों को जाने दिया। लोगों को लगा कि यह भारत सरकार का खौफ है जिसने ईरान को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल एंगल की इस रिपोर्ट में हम आपको असली बात बताते। असली वजह कोई दबाव या खौफ नहीं था। जब ईरान के बड़े अधिकारी अब्दुल मजीद हकीम इलाही से मीडिया ने पूछा कि आपने इन भारतीय जहाजों को क्यों निकलने दी, तो उन्होंने किसी दबाव की बात नहीं की। उनका जवाब था, भारत में ईरान को चाहने वाले बहुत लोग हैं। इलाही ने एक बहुत ही दर्दनाक हादसे को याद करते हुए कहा, जब ईरान के एक स्कूल में आतंकी हमला हुआ था और कई मासूम बच्चों की जान गई थी, तब पूरी दुनिया चुप थी। लेकिन भारत की जनता ने उस मुश्किल समय में ईरान के लिए दुख जताया और उसके साथ खड़ी थी। अधिकारी ने कहा, आज भारत के लोग मुश्किल में हैं और उन्हें गैस की जरूरत है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। We have seen some vessels are passing by with the Indian flags from there. Yes. Will you make some special concessions for India, and how do you look at Indian position on this, sir? Actually, what I saw here from Indian, I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemned the oppression. They follow justice, and they don't want war. Even I can say they are against the war. And they show their loyalty with the oppressed people, even with the children of the girls' school and the school which is attacked by United States, and they show their sympathy, their solidarity. We informed our people in Iran the sympathy and solidarity of our brothers and sisters in India, and we said that now also they are suffering from shortage of gas, shortage of petrol, and they have to provide them and help them and support them. And as well as our embassy also tried several times to help this issue and to solve the problem for our dear brothers and sisters in India. दोस्तों, यह किस्सा साबित करता है कि दुनिया में हमेशा सिर्फ ताकत नहीं चलती, कभी कभी इंसानियत और पुरानी दोस्ती भी काम आती है। अब आते हैं आज की सबसे गर्मा गर्म और दूसरी खबर पर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 14 लड़के गंगा जी में नाव पर बैठकर इफ्तार कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि क्या भारत में अब इफ्तार करना भी गुनाह हो गया? आइए भावनाओं को किनारे रखकर सीधे कानून और तथ्यों की बात करते हैं कि क्या यह गिरफ्तारी सही थी या गलत। अगर हम इस गिरफ्तारी को सिर्फ इफ्तार करने की वजह से देखें तो यह गलत लगेगी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई इफ्तार करने पर नहीं बल्कि वहां किए गए काम और जगह पर की है। देखिए, दिनांक 16/3/2026 को थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र आता है जो श्री रजत जायसवाल जी के द्वारा दिया गया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के ऊपर आरोप है कि ये लोग किसी बोट में सवार होकर पंचगंगा घाट के सामने इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी का सेवन कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत किया गया तथा टीमें गठित करके
जगह जगह दबिश दी गई, जिसमें अभी तक कुल 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है तथा अभियोग में जो भी धाराएं उसके आधार पर सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। पहला पॉइंट, शिकायत में मुख्य आरोप यह है कि इन लड़कों ने नाव पर चिकन मांसाहारी खाना खाया और उसकी बची हुई हड्डियां पवित्र गंगा नदी में फेंक दी। दूसरा पॉइंट, आपको बता दें कि वाराणसी के घाटों और गंगा नदी पर मांस और शराब का सेवन पूरी तरह से बैन है, यानी कि प्रतिबंधित है। यह नियम इसलिए है ताकि वहां आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे। तीसरा पॉइंट, हमारे कानून के हिसाब से अगर कोई जानबूझकर किसी पवित्र जगह को गंदा करता है या ऐसा काम करता है जिससे दूसरों की धार्मिक भावनाओं आहत हो, तो यह एक बड़ा जुर्म है। इसके अलावा नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा जी में कोई भी कचरा या हड्डी फेंकना सीधे तौर पर प्रदूषण फैलाने का अपराध है। तो क्या गिरफ्तारी सही थी? जी हाँ, तथ्यों और कानून के आधार पर यह गिरफ्तारी बिल्कुल सही मानी जाएगी। इन युवाओं पर नो मीट जोन, जहां मीट मना है, के नियम के तोड़ने पर पवित्र नदी को गंदा करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के गंभीर आरोप है। पुलिस ने यह कार्रवाई कानून तोड़ने पर की है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे पहली खबर में सोशल मीडिया पर झूठ पकड़ा गया और इंसानियत की जीत हुई। वही दूसरी खबर ने हमें सिखाया कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हमें अपने देश के नियमों और दूसरों की आस्था का सम्मान करना ही पड़ेगा। गंगा जी में इफ्तार करना गलत नहीं था, लेकिन नियम तोड़कर वहां मांस खाना और नदी को गंदा करना कानूनन अपराध है। आपकी इन दोनों मामलों पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस की कार्रवाई सही थी या उन्हें सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ देना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो और हमारी सीधी बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।